कटती है हारे के रहिया, कटती है सेवा से करम रसरिया, मिल जाए निज नगरिया हो, नगरिया हो नाई रोए के पड़ी। माता पिता की पहली हो सेवा, जय गुरु बंदे का तब पाए मेवा, नाम के ओढ़ा चदरिया हो, चदरिया हो नाही रोवे के पड़ी। हनुमत सबरी और मीरा ने की है, सरवन लखन भी सेवा दिए, लिखल बाबेद में अक्षरिया हो, अक्षरिया हो नाही रोए के पड़ी। सौभाग्य से मौका सेवा का मिलता, इसी से कर्म का फूल है खिलता, साहेब से मिली है गुजरिया हो, गुजरिया हो नाही रोए के पड़ी। साहेब से सास ससुर की सेवा है उत्तम, संतों की सेवा है सर्वोत्तम, मिली है हरि के दुअरिया हो, दुअरिया हो नाही रोए के पड़ी। जो रहे सेवा पे सतगुरु देते, सेवादारों की नैया है खेते, पाप के फुटी है गगरिया हो, गगरिया हो नाही रोए के पड़ी। रोए के पड़ी नाही रोए के पड़ी, ये बबुआ रोए के पड़ी, सेवा के बाधा मोटरिया
सेवा से जीव को देते जगाते, दया से खुली है नजरिया हो, नजरिया हो नाही रोवे के पड़ी। सेवा के बाधा मोटरिया हो, मोटरिया हो नाही रोवे के पड़ी। साहेब सबका के बाधा मोटरिया हो नाही रोवे के पड़ी। क्यों बात सेवा की बतलाई जा रही है? क्योंकि सेवा के अभाव में हम भजन नहीं कर सकते। हम सब कामी हैं, क्रोधी हैं, लालची हैं। भजन हो नहीं सकता, भजन में मन लग नहीं सकता, भजन कोई घर नहीं कर सकता। भजन के लिए विकार कामना बाधक है। भजन तो वही कर पाता है जिसके ऊपर संतों की दया है। किसकी दया है? क्योंकि भजन कहते हैं किसको है? मन मंदिर में अर्थात अपने शरीर के भीतर उस परम पिता परमात्मा की आवाज़ को सुन लेना ही भजन कहते हैं। सो संभव नहीं है घर में रह करके हम भगवान की बात सुन लें। तो जब तक संतों की दया नहीं होती तब तक कोई भगवान की बात, भगवान की आवाज़ को नहीं सुन पाता। तो घर में आवाज़ किसका किसका सुनने को मिलता है भाई? तो बात याद आ गई। एक मास्टर साहब ने सवाल किया, किससे? बच्चों से, कि बच्चों बताओ कि टीवी और रेडियो में क्या अंतर है? किसको रेडियो कहते हैं और किसको टीवी कहते हैं? तो बच्चा बड़ा सुनहरा जवाब दिया। कौन सा जवाब? कहता है सर जी, जब बंद कमरे में मम्मी पापा, ध्यान से सुना तब सुनाएगा, जब मम्मी पापा किसी बंद कमरे में बतकुच्चन कर रहे हैं, मतलब आपस में खूब बात का द्वंद्व चल रहा और आवाज कमरे से बाहर आ रहा हो, इतना जोर जोर से आवाज, इतना जोर जोर से झगड़ा कर रहे हैं कि वो आवाज बाहर सुनाई दे रहा पर दिखाई नहीं दे रहा। बस मम्मी पापा झगड़ रहे हैं। समझना सर जी क्या है? अच्छा आप लोग समझ गए। तो रेडियो है, क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रहा। अब मास्टर साहब तो हैरान। मैंने इससे पूछा टीवी रेडियो का अंतर, और अच्छा तो अगला बताओ टीवी किसे कहते हैं? क्योंकि मास्टर साहब को भी जिज्ञासा हो गई। फिर वो छात्र कहता है कि सर जी, जब मम्मी पापा बंद कमरे में झगड़ा करते 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 कमरे के बाहर आ गए, मैदान में आ गए, अब सुनाई नहीं संग दिखाई भी दे रहा है, तो सर जी समझ लेना कि ऐसे ही हम लोग अपने अपने घरों में आवाज़ तो सुनते हैं,
कभी टीवी की तो कभी बीवी की। अब देवियाँ कहेंगे कि तब हम लोगों की जैसा, तो आप लोग कभी टीवी का भी सुनते हैं तो कभी पतियों का भी सुनना पड़ता है, परिवार वालों का भी सुनना पड़ता है। तो हम सब आवाज़ अपने अपने घरों में कैद होकर के सुनते हैं, कुटुंब कबीला की, परिवार वालों की, और उन्हीं की आवाज़ में हम लोग भ्रमित हो गए। ऐसी भ्रांति आ गई, इतना जीवन में अंधेरा छा गया कि उसके सिवा कुछ नज़र नहीं आता। उसी को हम लोगों ने सत्य समझ रखा। बेटा जो कह रहा है सही है, बेटी जो कह रही है सही है, लेकिन अगर पड़ोसी का बेटा कह रहा है तब गलत हो गया। इतना जबरदस्त भ्रांति में हम लोग हो गए, सुनते सुनते अपने लोगों के अलावा किसी की बात सुनता हूं तो हमें गलत नजर आता है, और अपने लोगों की गलत बात भी सुन करके क्या मान जाते हैं। अगर बेटा आ जाए कहीं से गड़बड़ी करके, अब मम्मी पापा के सामने केवल दुहाई कर दे, मम्मी या पापा हमने गलती नहीं किया, प्रमाण मिलता है भगवान कृष्ण का कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, हमने कहाँ खाया माखन, वो तो गिर गया, और जब गिर गया तो गिरा हुआ माखन वो भी हमने नहीं खाया, लोग भी थे वो खाए। सीधे झूठ, मैं नहीं माखन खाया। और माँ मान भी गई कि मेरो लालो तो ये कहाँ से माखन खा सकता। सारी दुनिया जान गई कि माखन चोर है, लेकिन माँ स्वीकार नहीं की। ये दुनिया का सच्चाई है। नालायक औलाद को भी माता पिता नहीं कहते कि हमारा औलाद गंदा है। औलाद से कह देंगे, अपने घर में कह देंगे, लेकिन बाहर पड़ोसी में कभी नहीं कह सकते। हम लोग इनकी बात सुन सुन करके मोहित हो गए, भ्रमित हो गए, आंख पर पर्दा पड़ गया। मोह का, क्रोध का, लोभ का, वासना का पर्दा पड़ गया, वो दिखने का सामर्थ्य समाप्त हो गया। ऐसे लोगों के सामने यदि प्रभु भी खड़ा हो जाए तो दिखाई नहीं देगा। किसके कारण? जो अंधेरा हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है। लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है दूर। जिसको मोतियाबिंद हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, धुंधला सा दूर। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कमी हमें दूर वालों का दिखता है, लेकिन नज़दीक वालों को नहीं देख पाते। आप लोग तो नहीं ना इसमें के, हाँ? आप लोग तो नहीं ना इसमें के। अपने औलादों की गलती नजर आती है कि नहीं? नहीं आती। क्योंकि गलतियां नजर आ जाए तो आप लोग सुधार दो, वो नजर ही नहीं आता। लेकिन क्या बात है, पति को पत्नी की कमी नजर आती है और पत्नी को पति का कमी नजर आता है। एक
दूसरे का कमी नजर आ जाता है, लेकिन अपना कमी नजर नहीं, वो दिखता ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सब जिस घर में रह रहे हैं इतना अंधेरा छा जाता है कि हम भक्ति भजन नहीं कर सकते, वो हमें दिखेगा ही नहीं, हमें सोच भी नहीं सकता, हमारी अकल नहीं काम करता है, चाह करके भी भजन नहीं कर सकता। कुछ दिख ही नहीं रहा है तो भजन में मन कहां से लगेगा। ऐसे भक्ति भजन को करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा, किसका? सेवा के बाधा मोटरिया हो, मोटरिया हो, नाही रोवे के पड़ी, सेवा के बाधा मोटरिया हो। जितना ही अधिक हम सेवा करेंगे उतना ही हमारे पास वैराग्य होगा, और जब वैराग्य होगा तो सभी के प्रति अनुराग होगा। फिर हर कण कण में प्रभु नजर आएंगे, फिर हमें कंठी माला घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेकिन सेवा का तात्पर्य क्या है? कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, सेवा निष्काम। जैसे माता पिता, सेवा की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? ऐसा मत समझ लेना कि सीधे हम जाए डायरेक्ट किसी साधु महात्मा की सेवा करके पार हो जाए, फेल हो गया। पहली सेवा किसकी? माता पिता की। तो देविया कहेंगे कि माता पिता के घर जब तक थी तब तो किया, अब उसके बाद ससुराल चली गई, तब कैसे सेवा करूं? तो उनके लिए माता पिता कौन है? सास और, कितने लोग करते हैं सेवा? सास ससुर की, सास ससुर की। अगर सास और ससुर रोज न्योता दें, रे फलनिया ढकनिया, तो सेवा ये कोई जरूरी नहीं है कि सेवा का तात्पर्य है कि हम पैसे दें तभी सेवा हुआ। सेवा का तात्पर्य है कि हमारी वाणी उनके खिलाफ न हो। अब मान लिया जाए कि सास ससुर नालायक हो आपकी निगाह में, आपके निगाह में होते नहीं, पर आपके समझ में, आपके नजरिया से माता पिता बिल्कुल, सास ससुर बिल्कुल नालायक हो, कोई बात नहीं है, तुम तो सेवा कर लो, तुम्हें अवसर मिला है सेवा करने का। नालायक सास ससुर की, नालायक माता पिता की सेवा करके कम से कम तुम तो मुक्त हो जाओ। वो तो गए, वो तो फंसे, वो नालायक में आकर के, तुम तो लायक बन जाओ। क्या इसी के लिए मानव तन पाए हो कि नालायक को नालायक कह करके तुम भी नालायक हो जाओ? इसलिए चेतन चोला पाए हो कि नालायक के संग भी तुम लायक कर दो। अब किसके लिए? सास ससुर के लिए नहीं, माता पिता के लिए नहीं, अपने लिए तुम्हें सेवा करना पड़ेगा कि हम सेवा करेंगे तो हमें मेवा मिलेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसे लोग सेवा करते हैं कि सास ससुर की संपत्ति मिलेगा कि ये तो हमको नहीं देंगे, इसलिए इनकी सेवा नहीं करेंगे। गया काम से, निकाम होकर के चला गया। तो बात समझ में आया? नालायक सास ससुर की भी सेवा करके मुक्त हो जाओ, तुम भागी बन जाओ अपने सेवा के फल को पाने के लिए। क्योंकि सेवा का परिणाम, सेवा का अंजाम, सेवा का फल इस धरती का किसी भी माता पिता नहीं, देवी देवताओं को भी अधिकार नहीं है कि आप जो सेवा करें उसका फल दुनिया में कोई देने वाला हो सिवा परमात्मा के। आप जितने सेवा करोगे उसका परिणाम, उसका फल एक विधाता ही देने वाला है, वो भी कई नहीं है, एक प्रभु देता है। क्योंकि भक्ति भजन करने का परिणाम ये कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को देने का अधिकार नहीं है, एक विधाता को, एक परमात्मा को। आप
आप भले दुर्गा की पूजा करें, लेकिन दुर्गा कभी आपको फल नहीं दे सकती। उस दुर्गा की पूजा का परिणाम परमात्मा देने वाला होता है इनडायरेक्टली। तो जब वेद पुराणों से प्रमाण मिलता है कि दुर्गा की भी पूजा करने से दुर्गा को फल देने का अधिकार नहीं है, एक विधाता देता है, तो क्यों ना हम उस एक विधाता की आराधना कर लें, ताकि वो इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट हमको फल मिले। तो उस परमात्मा की आराधना करने के लिए प्रार्थना करना पड़ता है, संत सद्गुरु के शरण में रहना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है, क्योंकि बगैर सेवा का प्रार्थना में मन लगता नहीं है। तो सेवा के बाधा मोटरिया हो नाही रोवे के पड़ी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले नए नए सत्संग भजन की वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए लाइक करें तथा वीडियो लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर शेयर करना न भूलें। ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक स्वामी जी के संदेश को पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम सब नहीं जानते हैं कि किन किन व्यक्तियों को कौन से शब्द की चोट लगेगी और उनके जीवन में सुधार होगा और उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस शुभ कार्य में हम सबका योगदान होगा। इससे खुश होकर सद्गुरु जय गुरु बंदे जी हम सब पर ऐसी दया करेंगे कि हम सब जीवात्माओं को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जिनके पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। जय गुरु बंदे साहेब सबका।